हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दीपक साहू माई सक्सेस टीम से। आज का लेसन है सर 070A के ऊपर में। जो आप डिस्प्ले में देख पा रहे हैं कि ये आईसी की बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता था कि आईसी क्या चीज़ है, कैसे वर्क कर रहा है, इसका इनपुट क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो इसी के ऊपर में आज का वीडियो रहेगा। इसका पूरा इनपुट आउटपुट सर्किट में समझाने की कोशिश किया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो ये सर्किट में क्या होता है, ये 070A का एक आईसी है जो 4G को वोल्टेज प्रोवाइड करता है। जो वोल्टेज का नाम रहता है VPA APT। ठीक है, APT वोल्टेज जो प्रोवाइड होता है 4G आईसी को, वो यहीं से होता है। ठीक है, इस सर्किट में जो डिजाइन देख रहे हैं ये 4G के आसपास ही मिलेंगे आपको। 4G आईसी के आसपास में ये रहेगा ऐसे डिजाइन। और ये भी है 070A, ये देखिए। ठीक है, एक और बोर्ड है मेरे पास में, ये बोर्ड में ये है, ये देखिए, ये भी सर्किट है, ये भी उसी का है। ठीक है, लेकिन हर एक बोर्ड में उसी के बगल में अगर नहीं है तो दूसरे साइड, पीछे साइड में देता भी है। तो ये सेक्शन आप जियो फोन में भी देखने के लिए मिलेगा आपको। जियो फोन के अंदर में भी यही चीज दिया हुआ है। तो इसका वर्किंग क्या है, यहाँ से कैसे वोल्टेज इनपुट हो रहा है, कैसे आउटपुट हो रहा है, इस चीज को मैं समझाने की कोशिश किया हूँ इस वीडियो के अंदर में। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। एनिमेशन के अनुसार से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे मैं समझाता हूँ आपको। तो हम इस एनिमेशन के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में APT आईसी कैसे वर्क कर रहा है, उसको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिया APT आईसी, जो नंबर है उसका 070A। आपको जैसे कि जियो फ़ोन होता है ना, जियो फ़ोन में भी नेटवर्क सेक्शन में ये आईसी देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि नॉर्मल में हमारा ये लगा हुआ है, Y2 में लगा है, Note 5 Pro में लगा है, मतलब नंबर अलग है, लेकिन मैं आपको 070A के अनुसार से मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने तो एक आईसी लिया, लेकिन हर एक आईसी का कुछ रिक्वायरमेंट वोल्टेज होते हैं। जैसे कि मान जाए एग्जाम्पल में खाना समझ लो कि हर एक चीज़ को तो खाना का ज़रूरत ही है ना। उसको जब तक खाना नहीं दोगे तो वो काम कहाँ से करेगा, खाएगा नहीं तो कमाएगा क्या। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे तब जा कर के ये आउटपुट निकालेगा, है ना। तो पहले हम इसके इनपुट को देखते हैं कि इसका इनपुट क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हमने ले लिया PMI कोई भी हो सकता है। हम एक चार्जिंग सेक्शन के रिलेटिव, जैसे कि VPH पावर जहाँ से बनता है, हम उस आईसी को PMI का नाम का दर्जे दिए हैं। तो उसके अनुसार से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि इस आईसी को सबसे पहले हमको चाहिए PMI का VPH पावर। ठीक है, VPH पावर हम सबसे पहले देखिए 13 नंबर पिन को हमने दिया VPH पावर। जो पिन डेफिनेशन के अनुसार से नाम जो रहेगा इसका VDD बैट। ठीक है जी, VDD बैट क्या चीज़ है, इस आईसी के लिए वोल्टेज प्रोवाइड करता है कि इस आईसी को अगर चालू होने के लिए, इसके लिए मतलब नीड जो खाना रहता है वो इस आईसी के लिए ये लाइन में जाएगा जो हमारा 13 नंबर में जा रहा है। ठीक है, हम नेक्स्ट फिर लिए VDD बक, 15 नंबर पिन में जा रहा है VDD बक का लाइन। और ये बक लाइन मतलब क्या चीज़ है कि इसमें एक बक का लाइन है जो अभी आउटपुट आगे बताऊंगा इसका। तो उसको भी चालू होने के लिए उसको भी वोल्टेज चाहिए, तो उसके लिए अलग से यहाँ से सप्लाई दिया है, और आईसी को चालू होने के लिए अलग से सप्लाई दिया गया है। ठीक है, और ये हमारे PMI आईसी के जो लाइन बने हैं, तो वहाँ पर आईसी के पास में आपको फिल्टर के पिक्चर देखने के लिए मिल जाएगा, कोई भी सेट के ऊपर में लगा हो। तो
तो वहाँ से आप मेजर कर सकते हैं वीपीएच पावर। वीपीएच पावर का वोल्टेज रहेगा हमारा 4.2 वोल्ट, ठीक है जी। और ये हमारा इस कैपेसिटर से, देखिए इस कैपेसिटर के जो ग्राउंड साइड है वहाँ से एक जीएनडी उठाया है बक के लिए, ठीक है। हमने देखो सबसे पहले 15 नंबर में देखिए, 15 नंबर में वीडीडी दिया बक के लिए। अब उसको ग्राउंड भी चाहिए क्योंकि जहाँ पर पॉजिटिव है वहाँ पर नेगेटिव की भी ज़रूरत पड़ेगा उसको। तो 11 नंबर में पॉजिटिव चाहिए, तो वो जो कैपेसिटर है, फिल्टर कैपेसिटर, उसके जो ग्राउंड साइड है वहाँ से एक उठा करके एक लाइन लिया जो 11 नंबर को दिया। ये हमारे बक लाइन के लिए, बक काम करने के लिए है, ठीक है। और इसका जो वोल्टेज है वो हमारा पीएमआई से आउटपुट वोल्टेज रहेंगे, ठीक है। इसमें इसलिए ये एनिमेशन दिया हूँ ताकि आपको समझ आएगा, इजी तरीके से समझ आएगा कि ये एक्चुअल में इनपुट कर रहा है कि आउटपुट। कई लोग उल्टा उल्टा पूछते रहते हैं ना, इसीलिए इसको मैं इस तरीके से बनाने की कोशिश किया हूँ कि ये हमारा इनपुट वोल्टेज है कि आउटपुट वोल्टेज है, उसके अनुसार से मैं ये चलचित्र के अनुसार से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब उसके बाद मैंने लिया पावर आईसी, ठीक है। पावर आईसी, इस आईसी के अंदर में एक पावर का भी वोल्टेज आया हुआ है, ठीक है, जो हमारा 10 नंबर, ठीक है, जो कि हमारा ये 10 नंबर पिन को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और ये पावर आईसी के आउटपुट वोल्टेज रहेंगे एलडीओ वोल्टेज, और उसका नाम वीरेज L1.8 के नाम से रहेगा। L2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है, वो हर एक मॉडल के अनुसार से अलग अलग रहते हैं, ठीक है। और इस लाइन में भी आपको एक फिल्टर कैपेसिटर मिल जाएगा जहां से आप ये वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, ठीक है जी। और ये हमारा वोल्टेज का पावर का आउटपुट वोल्टेज रहेगा जो जाएगा 10 नंबर पिन में, और 10 नंबर पिन का नाम दिया गया है VDD 1.8, ठीक है। अब 14 नंबर में देखिए, 14 नंबर में जो हमारा यहाँ पर है, 14 नंबर में VSW बक लिखा हुआ है, वोल्टेज स्विचिंग बोलते हैं इसको, वोल्टेज स्विचिंग बक का लाइन। तो मैंने आपको 15 और 11 और 15 नंबर पिन के बारे में बताया हूँ कि ये ओनली फॉर ये वोल्टेज जो जा रहा है इस बक को बनाने के लिए, ठीक है। उस बक को जब तक कुछ वोल्टेज नहीं मिलेंगे तो आउटपुट कहाँ से करेगा, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर दिया गया है, और उस लाइन में एक कॉइल यूज किया गया है, ठीक है, एक बक कॉइल यूज किया गया है, ठीक। ये बक कॉइल जो लगा हुआ है, इस कॉइल के अंदर साइड में हमारा स्विचिंग होना है, बाहर साइड में इसका आउटपुट वोल्टेज देखने के लिए हमको मिल जाएगा, ठीक है। उसको आगे और समझाऊंगा आपको। उसके बाद में देखिए 5 नंबर और 6 नंबर जो लिखा हुआ है GSM 1 और GSM 2, तो ये दोनों पिन के लिए एक कैपेसिटर यूज किया गया है बाहर में उस लाइन की फिल्ट्रेशन के लिए, और वहाँ पर 1 वे ग्राउंड रहेगा, 1 वे पॉजिटिव के साथ में अटैच रहेगा, ठीक है। और उसी के जो ग्राउंड साइड है, ग्राउंड साइड से एक नेगेटिव उठाएगा ग्राउंड GND, और इस आईसी के लिए देखो पहले जो ग्राउंड दिए थे हम बक के लिए ग्राउंड दिए थे, अब इस आईसी को भी ग्राउंड चाहिए, तो 7 नंबर में इस आईसी को ग्राउंड दिया गया जो उस फिल्टर कैपेसिटर से लिया, कौन से वाले से, 5 और 6 नंबर वाले से, ठीक है जी। अब एक USID 8 नंबर पिन है, इसको भी ग्राउंड किया गया, ठीक है। अब हम लेते हैं CPU, ठीक है। CPU किस लिए इसके अंदर में हमारा क्लॉक और डेटा का लाइन है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है S डाटा S क्लॉक, सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक, बट जो नॉर्मल जो I2C लाइन होते हैं, ठीक है, जो बाकी अदर सेक्शन में आपको I2C देखने के लिए मिलेगा, वो सेक्शन अलग रहेंगे और नेटवर्क सेक्शन का अलग रहता है। इसमें क्या है, पुल अप रजिस्टर के थ्रू से वोल्टेज, जैसे कि पावर आईसी से वोल्टेज आता है 1.8 का, और 2 पुल अप रजिस्टर यूज करके एक क्लॉक और एक डेटा लाइन को प्रोवाइड किया जाता है। तो ये नेटवर्क सेक्शन में ऐसा नहीं रहता, इसमें आपको कैपेसिटर भी देखने के लिए मिलेंगे उस लाइन में, और रजिस्टर भी मिलेगा। तो जो रजिस्टर जैसे कि उसमें पैरेलल में लगाया जाता है,
तो इसमें क्या किया है, सीरीज में लगाता है। ठीक है, तो वो दो टाइप के मिल जाएंगे, तो वो उससे आप वोल्टेज मेजर कर सकते हो और डेटा मेजर कर सकते हो कि यहाँ पर डेटा आवागमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमने दिया 3 नंबर पिन को, ये रहेगा हमारा SDA मतलब डाटा का लाइन, और एक लाइन हम देते हैं 4 नंबर को जो रहेगा SCL मतलब क्लॉक का लाइन, सीरियल क्लॉक का लाइन। ठीक है, अब ये 3 और 4 नंबर से अटैच हो चुका। ठीक है, उसके बाद मैंने लिया 2GPF। ठीक है, और वो लाइन के साथ में मैंने जोड़ा एज डाटा के साथ में। ठीक है, एक और IC लिया मैं 4GPA, और 4GPA लेने के बाद में वहाँ से भी वो लाइन को मैं अटैच किया। देखिए इसमें क्या किया है, एक I2C का लाइन, इसमें का I2C ये क्लॉक और डेटा का लाइन CPU से जुड़ा हुआ है। CPU से जुड़ने के बाद में ये तीनों IC का डेटा एक साथ कलेक्ट कर रहा है, उसका काम कैसा हो रहा है, इसका काम कैसा हो रहा है, इसको क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए, ये तीनों IC को पूरा एक ही लाइन संभाल रहा है। इसका डेटा और क्लॉक का लाइन, जो डेटा का आवागमन होगा, ये तीनों IC के लिए ओनली 1 वे लाइन है जो डेटा का है, और क्लॉक भी 1 वे लाइन है इसके लिए। तो इसमें क्या है, एक 2GPA के लिए अलग से और 4GPA के लिए अलग से, ऐसा टाइप का नहीं दिया है, एक ही लाइन के साथ में अटैच किया गया है। ठीक है, अब ये डेटा का आवागमन शुरू हुआ, अभी मैंने बताया आपको, ये डेटा आवागमन हो रहा है। तीनों IC का जितना भी डेटा है वो कलेक्ट करके CPU लेगा भी, देगा भी। जो मास्टर हमारा है CPU, और इसमें जो ड्राइव है, ठीक है, जो ड्राइव है, जो स्लेव है, ठीक है, मास्टर हमारा CPU है और तीनों IC हमारा स्लेव है, स्लेव 1, स्लेव 2, स्लेव 3। ठीक है, तो ये तीनों का डेटा कलेक्ट एक ही लाइन के अंदर में ले रहा है, एक क्लॉक का और एक डेटा का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक लाइन हमारा देखिए, जो कॉइल के आउटसाइड से एक लाइन हमारा गया AMP आउट के लिए, उसमें एक फिल्टर कैपेसिटर मिल जाएगा आपको, और एक आया बाईपास लोड, जैसे कि 12 नंबर में। बाईपास लोड क्या होता है कि 12 नंबर वाले पिन में ध्यान दीजिए, जैसे कि इस IC के आउटपुट में जो VPA वोल्टेज निकलने वाले हैं, उसमें अगर ज़्यादा लोड हो जाता है, जैसे कि वो OVP का काम कर रहा है, जैसे कि हम लोग OVP IC चार्जिंग सेक्शन में देखे हैं, उसमें क्या होता है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का काम करता है, वैसे टाइप का ये भी है। यदि उसके अंदर में 12 नंबर पिन में पता लगाएगा कि उसको मान जाए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर 1 एम्पियर चाहिए उसको, ठीक है, 2 वोल्ट और 1 एम्पियर वहाँ से आउटपुट करना है, मान जाए, समझाने के थ्रू से बता रहा हूँ, 2 वोल्ट और 1 एम्पियर का आगे निकालना है, और वहाँ पर गलती से 1.5 एम्पियर निकल रहा है, ठीक है, या 3 वोल्ट निकल रहा है, तो उस चीज़ को तो वो 12 नंबर भी पता लगा लेगा ना कि यहाँ पर इतना वोल्टेज आ रहा है। तो इस IC के सीक्वेंस के अनुसार से यहाँ से तो उतना आउटपुट नहीं करना चाहिए, तो वो लाइन इसको कंट्रोल करने में मदद करेगा कि आपने ज़्यादा निकाल रहे हो यहाँ से वोल्टेज, इसको मैनेज कंट्रोल में करो, ऐसा टाइप का। यहाँ से ये एम्पियर और वोल्टेज दोनों मैनेज होंगे। ठीक है जी, और यहाँ से जो आउटपुट बन के निकलेगा, देखिए जितना पहले मैं जो सर्किट समझाया हूँ, वो सर्किट कंप्लीट होने के बाद में हमारा VPA APT का वोल्टेज आउटपुट निकलेगा। ठीक है, और जो यहाँ से एक ही चीज़ को दिया जाता है 4G IC का, यहाँ का जो वोल्टेज होता है VPA APT, ये जाएगा हमारे 4G IC के अंदर में, उसी के लिए ये IC यूज किया गया है। ठीक है, कभी भी आपके सेट में यदि नो सर्विस आते हैं, ठीक, तो हम 4G को भी बदलते हैं तो ओके होता है, ओनली WTR चेंज करने से ओके नहीं होता। तो हम 4G IC को भी रिप्लेस करते हैं तो ओके होता है। तो उसमें क्या होता है, देखिए एक समझा रहा हूँ, एक हिंट दे रहा हूँ आप लोगों को। जैसे कि मान जाए, सपोज मान के चलो इस IC PFO IC को VPA APT नहीं मिला, तो उस कंडीशन में ये जो क्लॉक और डेटा का लाइन तो आपस में जुड़ा हुआ है उसका, ठीक है, तो वहाँ से वो संदेश चला जाएगा CPU में कि यहाँ तो VPA APT का वोल्टेज है ही नहीं। तो CPU क्या करता है, इसमें तो नेटवर्क सेक्शन चलेगा ही नहीं, 4G का ऑपरेटिंग तो बंद ही हो गया उतना कंडीशन में, तो वहाँ से WTR को आउटपुट वोल्टेज करना बंद कर देता है। CPU से नेटवर्क सेक्शन के जो LDO होते हैं, जहाँ से 1.0 और 1.8 के वोल्टेज आउटपुट करना होता है, तो वो CPU से जुड़ा रहता है जो पावर के LDO के साथ में।
पावर आईसी के अंदर में जो एलडीयू यूज हुआ है वो EN के थ्रू से आउटपुट हो रहा है। तो CPU EN वहाँ का यदि बंद कर देता है उस कंडीशन में भी आपका 1.8 के वोल्टेज है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये कंप्लीट सर्किट ओके होने के बाद में हमारा यहाँ पर VPA APT का वोल्टेज हमारा आउटपुट आपको मिलना शुरू होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अभी जो मैं 14 नंबर से कॉइल के बीच में जो स्विचिंग करा रहा हूँ, जो स्विच हो रहा है अप डाउन, ये जस्ट होने के बाद में हमारा ये आगे में जो वोल्टेज बन के निकलेगा वो हमारा रहेगा VPA APT का वोल्टेज। ठीक है जी, ये जब तक आपका ये पूरा कंप्लीट ये सर्किट नहीं रहेगा तब तक यहाँ पर VPA APT के वोल्टेज आपको नहीं मिलने वाले। तो आपको क्या है कि कोई भी सर्किट के अंदर में यदि प्रॉपर ट्रेसिंग करना है तो इसी तरीके से करना होगा। देखिए अभी की डेट में तो बहुत सारे हार्डवेयर टूल आ गए। ठीक है, नाम तो नहीं लूँगा, हार्डवेयर टूल बहुत सारे आ चुके, तो वो हार्डवेयर सॉल्यूशन के अनुसार से आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सब चीज़ें जो होता है इसकी रिक्वायरमेंट को अगर आप समझ जाओगे कि इसकी नीड क्या क्या चीज़ है इसको, और वो किस तरीके से काम कर रहा है और कितना टाइम कौन सा काम कर रहा है, वो सब चीज़ अगर इसी तरीके से समझ आना शुरू हो जाएगा तो हार्डवेयर सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। एक आईसी के अनुसार से दूसरे आईसी को भी तुलना करके आप समझ सकते हो कि ये एक्चुअल में कैसे वर्क करेगा। ठीक है, तो मैं हो सके जितना हो सके मैं सिंपल समझाने का आप सभी को कोशिश किया हूँ। यदि ये बताने का तरीका अगर अच्छा लग रहा होगा और आपको कुछ समझ आ रहा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जो लेसन आने वाले हैं उसको भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। ये नेक्स्ट मेरा जो लेसन रहेगा ये VPA APT आगे जो जा रहा है 4G आईसी में, तो वो वोल्टेज कौन से पिन से इनपुट कर रहा है और कौन से आईसी से, यानी कि इनपुट कितने और वोल्टेज हैं जो इसको इनपुट मिल रहा है, तो वो क्या है मैं 2GPF 4GPFO के दोनों रिक्वायरमेंट वोल्टेज को नेक्स्ट लेसन में क्लियर करूँगा। और मैं शुरू में भी बोलता हूँ कि अगर बताने में हल्का फुल्का अगर चूक हो जाता है, गलती हो जाता है तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि वीडियो के लिए मैं ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ वीडियो के थ्रू समझाने के लिए। ठीक है, तो पर भी जितना बन पा रहा है मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और इस एनिमेशन के अनुसार से और आगे अपडेट करते जा करके और इजी तरीके से आपको समझ आए उस तरीके से मैं आपको बताने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।